दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की, जो भारत के वीर योद्धाओं में से एक। पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे अजमेर और दिल्ली के शक्तिशाली शासक थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। दोस्तों, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती, पर हम आज बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी जो गजनी का शासक था, उसने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। इस युद्ध को तराइन का पहला युद्ध कहा गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ गोरी की फौज को परास्त कर दिया। गोरी युद्ध में घायल हुआ और दया की भीख मांगने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने राजपूताना परंपरा के अनुसार शत्रु को क्षमा कर दिया और उसे जीवित छोड़ दिया। पर मोहम्मद गोरी ने अपनी हार का बदला लेने का सोचा और अगले ही वर्ष मोहम्मद गोरी ने बड़ी सेना के साथ फिर से हमला किया। इस बार उसने छल कपट और युद्ध नीति का सहारा लिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने दरबार में बंदी बनाकर ले गए और उनका अपमान किया और उनकी आंखें फोड़ दी, जिससे कि वे अंधे हो गए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की वीरता और कौशल अभी भी कम नहीं हुई थी। बंदी गृह में पृथ्वीराज चौहान के मित्र कवि चंद्रवरदाई भी उनके साथ थे। उन्होंने पृथ्वीराज को श्रमबाण आवाज से निशाना लगाने की कला की याद दिलाई। एक दिन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वह सच में इतना बड़ा योद्धा है तो बिना देखे तीर चलाकर लक्ष्य को भेदे। जैसे ही मोहम्मद गोरी ने यह बात कही तो पृथ्वीराज चौहान के मित्र कवि चंद्रवरदाई ने संकेत दिया और कहा, महाराज, जैसे ही आप निशाना साधोगे मैं आपको संकेत दूंगा। कवि चंद्रवरदाई ने एक छंद पढ़कर पृथ्वीराज चौहान को संकेत दिया। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसका अर्थ था कि सुल्तान 4 बास लगभग 12 फीट और 24 गज मतलब 72 फीट की दूरी पर बैठा है। पृथ्वीराज ने आवाज सुनकर अपने धनुष से तीर छोड़ा और वह सीधे मोहम्मद गोरी के सीने में जा धंसा, जिससे मोहम्मद गोरी का वहीं पर अंत हो गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को मारकर अपना बलिदान दिया ताकि वे दुश्मनों के हाथ न लगे। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता और स्वाभिमान को मरते दम तक बनाए रखा।